तो राधे राधे संगत जी, आज की वीडियो में हम कराने वाले हैं आपको अपने क्यूट से लाला के सुंदर से दर्शन। तो ये देखिए, ये हो रही थी उनके अभिषेक करने की तैयारी। ये हमने कुछ सामान रखा था जैसे कि परात, दूध, शहद, दही, घी और आप देख पा रहे हैं फूल माला है, उनकी पोशाक है और उन्हें पहनाने के कुछ नज़रिए वगैरह हैं। तो चलिए करते हैं हमारे सुंदर से लाला का स्नान करवाते हैं, उनका अभिषेक करते हैं। आप बने रहिए वीडियो में और करिए हमारे लाला के सुंदर से दर्शन। तो तैयार रहिए हमारे लाला का सुंदर सा मुखड़ा देखने के लिए। तो राधे राधे बोलते हुए हम कराते हैं अपने लाला के सुंदर से मुखड़े के, मुस्कुराते हुए मुखड़े के प्यारे से दर्शन। तो देखिए हमारे लाला कितना सुंदर रूप लेकर हमारे घर में विराजमान हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे। जय श्री राधे। तो इतने दिनों से जिस दिन का हमें इंतज़ार था, वो इंतज़ार आज ख़त्म हो चुका है और हमारे लाला हमारे घर में विराजमान हो चुके हैं। और अब करते हैं हम उनका अभिषेक। पंचामृत से हम उनका स्नान करवाएंगे। तो सबसे पहले हम लाला को शहद से नहलाते हैं। उनके ऊपर शहद डाला है मैंने, क्योंकि बहुत से भक्त प्राण प्रतिष्ठा करते हैं अपने लाला की, लेकिन मैं उनका अभिषेक कर रही हूँ। तो ये देखिए हमने शहद डाला है। और दूसरी चीज़ हम डालेंगे लाला के ऊपर दही। तो ये देखिए हमने दही डाला है, क्योंकि सबके अपने अपने तरीके होते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं बहुत से भक्त, बहुत से इनका अभिषेक करते हैं। तो मैं अभिषेक कर रही हूँ, क्योंकि हमारे लाला बहुत छोटे बाल रूप में विराजमान हो रहे हैं। जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो लाला को बिल्कुल भी घर से हिलाते नहीं है, एक जगह पर ही उनको बिठा के उनकी पूजा आराधना की जाती है। तो हमारे लाला को जैसे कि मैं कभी ड्राइंग रूम में ले आती हूँ, जैसे गर्मी सर्दी में मैं उन्हें एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट करती हूँ, तो इसलिए मैं उनका अभिषेक कर रही हूँ, जिससे कि हम अपने लाला को गोद में लेके एक कमरे से दूसरे कमरे में कितनी बार हमें ले जाना पड़ता है, तो इसलिए मैं उनका अभिषेक कर रही हूँ। और ये देखिए दही डालने के बाद मैंने उनके ऊपर थोड़ा सा घी लगाया है और ये तुलसा दल भी मैंने साथ में रखा था। और अच्छे से अभी हम चारों चीज़ों को लाला को मालिश करते हुए अच्छे से स्नान करवाएंगे। और आप एक बात नोटिस करेंगे कि स्नान से पहले आपने हमारे लाला का मुखड़ा देखा होगा, और स्नान के बाद आप देखिएगा कि कैसे रूप चढ़ता है हमारे लाला पे। ये बात आप नोटिस कीजिए, क्योंकि मैंने भी ये बात, जब मैं ये वीडियो देख रही थी, मैंने कम से कम 7-8 बार ये वीडियो देखी है बनाने के बाद, तो एक अलग ही रूप निखर के आया है हमारे लाला पे। और आरती के टाइम तो मतलब कि इतना रूप चढ़ा था हमारे लाला पे कि नज़रें नहीं हट रही थी इन पे से। और ये देखिए इनको दूध, दही, शहद, घी से अच्छे से मालिश करने के बाद अब हम इन्हें दूध और गंगा जल से स्नान करवाएंगे। और अब आप देखेंगे कि इन पे कितना तेज, कितना नूर आता है हमारे लाला पे। जैसे कि कहा जाता है जब तक ये हम लाते हैं तब तक ये मूर्ति थी, और इनका अभिषेक होने के बाद एक तरह की इनमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, प्राण आते हैं हमारे लाला में। तो आप देखेंगे वीडियो में कि हमारे लाला की मुस्कुराहट धीरे 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 बढ़ती जाएगी और कितना सुंदर रूप हमारे लाला पे निखर के आएगा। तो ये देखिए स्नान के बाद हमारे लाला की मुस्कुराहट आप देख पा रहे होंगे। तो अभी हम ये जो परात में दूध और गंगा जल था, इसको हम फेंकना नहीं है हमें। इसको हम अभी एक भगोने में, दूसरे बर्तन में हमने शिफ्ट कर दिया, और इसे हम चन्नामृत के रूप में घर में प्रसाद में बांट सकते हैं। और अब हम लाला को गंगा जल से स्नान करवा रहे हैं। और आप देख पा रहे होंगे हमारे लाला की मुस्कुराहट धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मतलब अभी से ही मेरी नज़रें इन पे से नहीं हट रही थी, ऐसा मन कर रहा था बस इन्हें गोद में लेके देखती रहूं। तो ये देखिए जैसे जैसे इनका स्नान हो रहा था, अभिषेक हो रहा था, वैसे वैसे हमारे लाला पे नूर आता जा रहा था। और ये जो जल है, इसको भी पूरे घर में स्नान के बाद हमने
छिड़का और ये बहुत अच्छा होता है। एक गंगा जल का जो हमारे लाला का स्नान करा हुआ जल था, ये हमने पूरे घर में इसका छींटा दिया। बहुत ही शुभ होता है जन्माष्टमी पे अपने लाला का, चाहे आप अभिषेक करें या ना करें, जो स्नान का जल होता है आप अपने घर में छींटा ज़रूर दें। अपने ऊपर भी ये छींटा लें, बहुत ही शुभ होता है। और उसके बाद हमने अपने लाला को छोटे से टॉवल से देखिए इस तरह से पोंछा है और आप हमारे लाला का नूर देख रहे होंगे। और लाला को अच्छे से टॉवल से पोंछने के बाद अब हम इन्हें चौकी पे विराजमान करेंगे, इनको पोशाक धारण करवाएंगे। लेकिन पोशाक धारण करवाने से पहले यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हाथ पे इतर लिया है। ये बिना खुशबू का इतर था क्योंकि लाला बालक के रूप में है अभी। तो ये देखिए अच्छे से हमें हल्के हाथ से, लाला बहुत नाजुक है, इनको थोड़ी सी मालिश की है हमने इस तरह से, ये देखिए। और इसके बाद करवाई है हमने लाला को पोशाक धारण। जैसा कि इससे पहले वीडियो में मैंने दिखाई थी, ये पोशाक मैं लाई थी लाला के लिए, जो कि मुझे काफ़ी सुंदर लगी थी। और लाला को पहनाने के बाद तो इस पोशाक की बात ही क्या लग रही थी। ये देखिए हमारे लाला पे कितनी सुंदर खिल के आई है ये पोशाक। और मैं फिर कहना चाहूँगी कि हमारे लाला की मुस्कुराहट देखिए, कि मैंने बार बार देख रही थी, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था कि हमारे लाला को नज़र ना लग जाए। और मैंने इनके नज़रिए थे जो कि मैं इन्हें छठी पे पहनाने वाली थी, लेकिन मैं इनको इतना देख रही थी, मुझे लग रहा था मेरी ही नज़र लगेगी। तो मैंने ये नज़रिए लाला को आज के दिन जन्माष्टमी पे ही पहना दिए थे, क्योंकि मुझे लग रहा था मेरी ही नज़र लाला को लग जाएगी। तो इसलिए मैंने ये देखिए गले में इनके नज़रिए पहना दिए थे, जो कि मैं लाई थी इनके लिए कि मैं छठी पे पहनाऊँगी। और काफ़ी लोग आने भी वाले थे हमारे लाला को देखने के लिए, तो मैंने इन्हें नज़रिए पहनाना ही ठीक समझा। और मैं अपने लाला के लिए माला लेकर आई थी, जो कि आप देख रहे हैं। मैंने फूल वाले भैया को एक दिन पहले ही बोला था कि हमें छोटी सी माला चाहिए मोगरे की, लेकिन भैया ने कुछ बड़ी बना दी थी। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने लाला को पहना दी और लाला ने खुशी खुशी पहन भी ली। ये देख पा रहे होंगे आप कि हमारे लाला का नूर बढ़ता ही जा रहा है। और ये क्यूट सा मुकुट पहनते ही हमारे लाला की मतलब नज़रें नहीं हट रही थी मेरी, तो इन पे से मैं इन्हें देखती जा रही थी। और मुझे ये भी नहीं था कि मैंने मुकुट जब इन्हें बांधा तो नॉट भी मैं ठीक से नहीं बांध पाई थी, क्योंकि मैं इनके फेस की तरफ इतना देख रही थी। और देखिए कितने प्यारे से, कितने क्यूट से लग रहे थे। और मैंने इनको ये छोटा सा, मैं क्यूट सा ही इनका तिलक लेकर आई थी। तो मेरे को इनका सुबह अभिषेक मैंने कर लिया था 10 से 10:30 बजे के बीच में। ये देखिए हमारे लाला कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये क्यूट सी ही मैं इनकी बांसुरी लेकर आई थी। तो 11 बजने में, सुबह के 11 बजने में 9-10 मिनट अभी बाकी थे और हमारे लाला नहा धोकर तैयार होकर बैठ गए थे। और ये नज़र का टीका भी मैंने इन्हें लगा दिया था, क्योंकि अभिषेक सुबह के समय ही होता है। तो मैंने लाला का अभिषेक 11 बजे से पहले पहले कर दिया था। और ये मैंने इनकी नज़र उतार दी थी इनकी बलैया लेकर। और इन पे फूल चढ़ाने के बाद अब समय हो गया था इनकी आरती का, क्योंकि हमारे लाला का अभिषेक हुआ था, तो अब इनकी आरती करनी बहुत ज़रूरी थी। तो ये सुबह की आरती थी। तो मैंने सुबह की आरती में माखन, मिश्री, दूध, क्योंकि 3 चीज़ें नहीं रखते हैं, तो मैंने फल में केला भी रख दिया था, क्योंकि लाला हमारे घर में भी बालक के रूप में विराजमान हुए हैं। तो इनको माखन, मिश्री और दूध का ही मैं भोग लगाने वाली थी। और अब इनकी आरती का समय हो गया था, तो 11 बजे सुबह की मैंने आरती की थी इनको। और ये देखिए हमारे बड़े लाला, लड्डू गोपाल, राधा रानी, हमारी जुगल जोड़ी यहाँ पे विराजमान थी। तो मैंने अभी चौकी पर ही बिठाकर इनकी आरती की थी सुबह के टाइम नीचे। और आरती करने से पहले हुआ था हमारे लाला का तिलक। तो ये रोली चावल से हमने इनको तिलक किया था। और फिर हमने किशन कन्हैया की आरती गाते हुए इनकी आरती उतारी।
और ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे हमारे इस बच्चे को भी लाला के आने का कितना इंतज़ार था, कितना खुश होकर हमारे लाला के दर्शन कर रहा था। और आरती के बाद हमने लाला को माखन मिश्री का भोग लगाया, उन्हें दूध का भोग लगाया। तो सुबह 11 बज चुके थे हमें आरती करने में और लाला को भोग लगाते हुए। और ये देखिए, हमारे लाला माखन मिश्री का भोग लगा रहे थे। और आप इनका चेहरा देख पा रहे होंगे कि अलग सा ही नूर आ गया था हमारे लाला पे आरती होने के बाद, तिलक होने के बाद। तो ये 11 बजे सुबह की आरती के बाद का नज़ारा था। तो फाइनली ये लड्डू बाल गोपाल हमारे घर में विराजमान हो चुके थे। और रात को 12 बजे अब हम इनका स्नान नहीं करवाने वाले थे। हमारे घर में एक छोटे लड्डू बाल गोपाल और हैं जिनको रात को 12 बजे हम स्नान करवाने वाले थे। तो अब रात को 12 बजे हम इन्हें स्नान नहीं करवाएंगे और इनसे ही हमें रात का जो केक था वो कटवाना था। तो ये था कुछ दिन का नज़ारा। और रात का नज़ारा भी मैं आपको ये देख पा रहे हैं। हमने इस तरह से अपने लाला का स्वागत किया, थाली बजाकर। जैसे घर में एक बच्चे का जन्म होता है तो इस तरह से थाली बजाई जाती है। तो ये रात के 12 बजे का नज़ारा आप देख पा रहे हैं। रात को हमने एक हलवे का केक बनाकर तैयार किया था और एक केक हम बाज़ार से लाए थे। और हमारे लाला को आप देख पा रहे हैं कितना नूर आया हुआ है हमारे लाला पे। तो हमने अपने लाला से ही ये केक कटवाया था क्योंकि हमारे ये लाला की पहली जन्माष्टमी थी इस घर में। और जो हमारे छोटे लड्डू बाल गोपाल हैं उनसे भी हमने केक कटवाया था, जिनका हम, जैसे कि मैंने बताया, 12 बजे के बाद हमने छोटे लड्डू बाल गोपाल को स्नान करवाया था। तो इन्हें हमने दिन में ही हमने इनका अभिषेक करवा दिया था। तो आप देख पा रहे हैं इनसे हमने केक कटवा के इन्होंने ही सारे हमारे जो घर में और भी 2 लड्डू बाल गोपाल हैं उन्हें भोग लगाया, जैसे कि इनकी पहली जन्माष्टमी थी हमारे घर में। तो कुछ इस तरह से मनाई हमने अपने लाला के साथ जन्माष्टमी। और मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहूँगी कि आप सभी मुझे कमेंट में बताएं कि इन क्यूट से लाला का नाम मैं क्या रखूं। तो जल्द ही मिलेंगे हमारे क्यूट से लाला की आने वाली सुंदर सुंदर वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।